नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। आपने मछलियों की कई किस्में देखी होंगी, कईयों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं खास मछली की। ऐसी मछली जो बुंदेलखंड के पुराने तालाबों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो किस काम में आ रही है ये मछली और क्या है इससे जुड़ी बातें, जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश में। कमाल की चाइनीज मछली। ये ऐसी मछली है जिसने बरसों से गंदे पड़े तालाब कुछ ही दिनों में साफ कर दिए हैं। जो भी इसका उत्पादन कर रहा है वो भी फायदे में है और जो इसका सेवन कर रहा है वो भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा। एक इलाके में गंदे थे कई तालाब। जिन्हें साफ करने के लिए कई चले अभियान। कई लोगों की कोशिश, साफ नहीं हुआ उनका पानी। लेकिन एक मछली के आते ही बदल गई तालाबों की रंगत। कुछ ही दिन में साफ हो गया पानी। गायब हो गई घास। ऊपर से दिखने लगी तालाबों की जमीन। न कोई घास, न खरपतवार और न ही कोई और गंदगी। साफ सुथरा दिखाई देने वाला ये सैकड़ों साल पुराना चंदेलकालीन तालाब है। आज से 1 साल पहले ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल सपाट नजर आता था। घास और गंदगी इस कदर जम गई थी कि लोगों को वो जमीन ही दिखती थी। लेकिन यहाँ एक खास किस्म की मछली के आते ही इसकी रंगत ही बदल गई। कुछ ही दिनों में घास और गंदगी गायब हो गई। पानी साफ सुथरा नजर आने लगा। जहां ऊपर से पहले यहाँ मिट्टी ही दिखाई देती थी, तो वहीं अब पानी के नीचे जमीन भी नजर आने लगी। लोगों के मुताबिक ये कमाल था उस मछली का जो यहाँ लाकर डाली गई थी। ये मछली है ग्रास कार्प मछली। चाइना की इस मछली की फितरत गंदगी साफ करने और घास खाने की है, जिसके कारण तालाब साफ हो गया। मत्स्य अधिकारियों के मुताबिक ये खास मछली है जिससे तालाब तो साफ होता ही है, साथ ही इसका उत्पादन भी ज्यादा होता है। ग्रास कार्प मछली घास खाने वाली मछली रहती है और ग्रास कार्प का पालन करने से जहां तालाब में काफी उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हमारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर तालाब साफ स्वच्छ हो जाएंगे, जिससे जो शासन अपने पैसे से काम कराएगी वो पैसा मछलियों के द्वारा जैविक विधि से ही तालाबों की साफ सफाई कर दी जाएगी और हमारे जो चंदेलकालीन तालाब बने हैं यह काफी अच्छे हो जाएंगे। बुंदेलखंड के सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया जिलों में करीब 4000 चंदेलकालीन तालाब हैं। टीकमगढ़ में ही 930 ऐसे तालाब हैं जो घास और गंदगी से भरे हुए हैं। चाइना मछली की वजह से प्रशासन को अब इनके साफ होने की उम्मीद भी जागी है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों और मछली पालकों को इन तालाबों में ग्रास कार्प यानी कि
चाइना मछली का उत्पादन इन तालाबों में करना चाहिए। टीकमगढ़ जिले में 930 चंदेलकालीन तालाब बने हैं और यह तालाब काफी अच्छे हैं, किंतु तालाब पुराने होने के कारण इनमें जलीय वनस्पतियां, घास पतवार हो गए हैं। इसलिए मेरी अपनी किसानों और मछुआरा समितियों से अनुरोध है कि वे अपने तालाब में ग्रास कार्प मछली का पालन करें। ग्रास कार्प मछली की घास साफ करने की वजह से तो पहचान बन ही गई है, साथ ही इसके खाने वाले भी तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैसे तो बाजार में रोहू, कतला और दूसरी कई मछलियां हैं जिनका सेवन अरसे से लोग करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन मछलियों की अपेक्षा ग्रास कार्प का स्वाद बिल्कुल अलग है। खाने में ये दूसरी मछलियों की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगती हैं। कुछ लोग इसकी वजह मछली के घास खाने को मान रहे हैं। देखिए, जो चाइना की मछली है ग्रास कार्प, ये अन्य मछलियों की अपेक्षा जैसे रोहू, कतला, इनकी अपेक्षा बहुत अच्छी स्वादिष्ट है और इसमें कांटे भी उन मछलियों की अपेक्षा कम है। तो ये बहुत अच्छी मछली है, खाने के हिसाब से स्वादिष्ट भी है और वो जो बताते हैं कि डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि ये शरीर के लिए लाभदायक है। नहीं तो क्या उसमें खासियत क्या है? जैसे घास खाती है तो इसे उससे अच्छा और टेस्ट रहता है उसका? हाँ, इन मछलियों की अपेक्षा उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। वजह क्या मानते हो? घास खाने का? हाँ, घास खाने के कारण। हम आपको बता दें, ग्रास कार्प पालने की शुरुआत ऐसे आदमी ने की जो खुद मछली का सेवन नहीं करता, लेकिन तालाब साफ करने के जुनून की वजह से उन्होंने ये मछली मंगाई, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा समय, टीकमगढ़। अब आपको मिलवाते हैं उस दंपति से जो सालों से ग्रास कार्प या चाइनीज मछली का उत्पादन कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं ये लोग इस मछली की खासियत के बारे में। एक मछली कर देती है तालाब को गंदा। लेकिन ग्रास कार्प मछली की उल्टी है फितरत। साफ करती है ये पानी, खाती है घास, नहीं रहती तालाब में गंदगी, बढ़ रही है इसकी डिमांड। ग्रास कार्प मछली को टीकमगढ़ इलाके के कई तालाबों में लाकर डाला जा रहा है। लोग कह रहे हैं इसके आते ही कुछ ही दिन में तालाब साफ हो जाता है। हम आपको बता दें, इलाके में ये मछली वो दंपत्ति लेकर आई है जो खुद मछली नहीं खाती। ये हैं कांतेय दीक्षित और सीमा दीक्षित। दोनों ने जंतु विज्ञान में एमएससी किया है और बड़े पैमाने पर इस मछली का उत्पादन कर रहे हैं। कांतेय का कहना है कि कई साल पहले इस मछली को यहाँ लाने का विचार उनके मन में आया था। वो कहते हैं कि इस चाइना मछली की खास फितरत है। ये मछली केवल घास खाती है और इसे अपने वजन के बराबर हर दिन भोजन चाहिए। इसी वजह से अगर कुछ ग्रास कार्प मछलियां तालाब में डाली जाए तो कुछ ही दिनों में वो साफ हो जाता है। लोग कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो मेरे मन में था कि कई तालाब घास फूस, कूड़ा कचरा ये सब से भरे पड़े थे, तो इनको ना तो शासन ध्यान देता था ना कोई ध्यान देता था, नगर पालिकाएं ध्यान नहीं देती थी। तो दिमाग में आया कि एक मछली होती है ग्रास कार्प, ये चाइनीज मछली है, ये केवल घास खाती है और अपने वजन के बराबर प्रतिदिन उसको भोजन चाहिए। जैसे 5 किलो की मछली है तो लगभग 5 किलो घास उसको प्रतिदिन चाहिए रहता है। तो जितनी ज़्यादा मछली उसमें डाल दो तो पूरा घास से तालाब घास विहीन हो जाएगा, साफ कर देती है। कांतेय कहते हैं कि ग्रास कार्प मछली पालकों के लिए भी
फायदे का सौदा है, क्योंकि ये जल्दी बढ़ती है, साथ ही स्वाद में अच्छा होने की वजह से इसे लोग खरीदते भी ज्यादा हैं। इसका डिमांड सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। बहुत जल्दी ये बढ़ने वाली मछली है और मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है, खाने में टेस्टी लोग बताते हैं कि है, तो सबसे ज्यादा डिमांड है और खूब बिक रही है ये दंपत्ति पिछले कई सालों से इस मछली का उत्पादन कर रही है। सीमा दीक्षित कहती हैं कि शुरू में उनके इस काम का विरोध हुआ था, लेकिन उन्हें अपने काम पर गर्व है। उन्हें लगता है कि उनकी पढ़ाई का सही उपयोग हो रहा है। लेकिन चूंकि हम दोनों ने एक ही सब्जेक्ट में एमएससी में फिशरीज में स्पेशलाइजेशन किया था, तो शुरू से हम लोग की सोच ये थी कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हम लोगों ने जो शिक्षा की प्राप्त की है उसका पूरा उपयोग भी हो सके, और कोई ऐसा काम हो जो बुंदेलखंड में आसानी से कर सके, क्योंकि यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया में रोजगार के अवसर बहुत कम। तो फिर सोचा कि मत्स्य को ही अपना उत्पादन करके और उसका रोजगार के रूप में अपनाया जाए। उनके मछली उत्पादन केंद्र में बड़े पैमाने पर ग्रास कार्प का उत्पादन हो रहा है। कौंते बताते हैं कि मछली पालने का तरीका बेहद खास है। नर और मादा अलग अलग तालाबों में रखे जाते हैं। पहले मादा मछली को हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। अंडे तालाब में घूमते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। 10 से 12 दिन में ये 1 इंच से बड़े हो जाते हैं। तालाब में नर में एक में मादा, उनको पकड़ के हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं, वो हीट पे आती हैं, फिर अंडे देती हैं। अंडे हम एक दूसरे उसमें पूल में घुमाते हैं, फ्रेश वाटर में। फिर अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर उनको 72 घंटे तक फ्रेश वाटर में घुमाते हैं। जब वो थोड़े डेवलप हो जाते हैं, फिर उनको नर्सरी में डाल के 10-12 दिन उनकी खुराक और उनकी वर्जिश कराते हैं, नेटिंग कराते हैं। फिर वो 1-1 इंच के हो जाते हैं, जब फिर उनकी इलाके के कई मछली पालने वाले ग्रास कार्प को हाथों हाथ ले रहे हैं। कई तालाबों में इन्हें डालकर वो मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही अरसे से गंदे पड़े तालाबों की सफाई भी हो रही है। नरेंद्र अजरिया, सहारा समय, टीकमगढ़। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।